6 सितंबर 1965 का वो दिन जब भारत अपने जंगी हथियारों के गुरूर में मस्त होकर लाहौर पर चढ़ दौड़ा और ऐलान कर दिया कि अगली सुबह लाहौर की सड़कों पर वजीर आजम लाल बहादुर को टैंकों की सलामी दी जाएगी। लेकिन उसे मालूम नहीं था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के पढ़ने वाले हथियारों और टैंकों से नहीं बल्कि वतन अजीज पर जान कुर्बान करने के जज्बे के साथ लड़ते हैं। 6 सितंबर 1965 की रात 3:45 पर दुश्मन की जानिब से पहला गोला वाघा की जानिब आकर गिरा। जवाबी कार्रवाई करते हुए पोस्ट पर मौजूद नौजवान चौकन्ना हो गए और इस पर भारत की जानिब से मजीद फायरिंग और दस्ती बम्बू से हमला शुरू हो गया। ये उस तारीखी जंग का आगाज था। पाक फौज ने जब देखा कि दुश्मन मशीन गन्स और हैवी टैंकों के साथ लाहौर की जानिब बढ़ रहा है और BRB नहर के पुल को अबूर करते हुए लाहौर में दाखिल होना चाहता है, तो पाक फौज के बहादुर नौजवानों ने अपनी जानों पर खेल कर BRB नहर का पुल ही तोड़ दिया। ये भारतीय फौज के लिए किसी धचके से कम न था। इससे पहले कि भारतीय फौज कोई मुतबादिल इंतजाम करती, पाक फौज के नौजवान दुश्मन के टैंकों के सामने सीसा पलाई दीवार के तरह खड़े हो गए। मेजर अजीज भट्टी लाहौर में बरकी के इलाके में फौज की एक लाटून को कमांड कर रहे थे। उन्होंने एक निहायत ही संगीन हमले की क़यादत की और दुश्मन को इलाके से बाहर निकालने में कामयाब हुए और उसके साथ ही वतन अजीज का बच्चा जज्बा जिहाद से सरशार हो गया। पाक फिज़ाइया के बहादुर और जांबाज सिपाही MM आलम ने सरगोदा के मकाम पर एक ही मिनट में 5 जहाज गिराकर धूल चटा दी, जो आज भी अजीम रिकॉर्ड के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। मेजर अजीज भट्टी शहीद की क़यादत में पाक फौज के बहादुर नौजवानों ने दुश्मन के बड़े टैंकों के रस्ते में अपनी जिस्मों की फसील खड़ी कर दी। वतन के उन गयूर जवानों ने अपने सीनों पर बारूद बांधकर 120 भारतीय टैंकों को दफन कर दिया। दुश्मन हैरान था कि आखिर वह कौन सी ताकत है जो इनको आगे नहीं बढ़ने दे रही। बुज़दिल दुश्मन ने पाक फौज की तवज्जो लाहौर महाज से हटाने के लिए 600 टैंकों और 1 लाख भारतीय फौजियों के साथ सियालकोट पर हमला शुरू कर दिया। कई अफसरान और सिपाही इस्लाम के इस किले को बचाने के लिए सीनों पर बम बांधकर टैंकों के नीचे लेट गए और इस मौका पर पाक फिज़ाइया पर दुश्मन के हमले का मंसूबा पाक फौज ने खाक में मिला दिया। तकरीबन 50 भारतीय टैंक तबाह हो गए। 17 रोज तक जारी रहने वाली इस जंग की गर्द बैठी तो भारत अपने सैकड़ों टैंकों और दर्जनों जंगी जहाजों से महरूम हो चुका था। भारत के 5000 से ज्यादा फौजी वासिल जहन्नम हो चुके थे और इसका गुरूर खाक में मिल गया। हदियारा से लेकर खेमकिरन तक, चिमिंडा से लेकर हलवाड़े तक, वाघा से लेकर जामनगर तक, कसूर से लेकर अखनौर तक और BRB नहर से लेकर दवारका के किले तक हर तरफ पाक फौज के सुर्खरुई के परचम लहरा रहे थे। इस सुनहरी तारीख का एक एक लफ्ज़ जो हमारे शहीदों के खून से दरखशां है, ये अजीम दिन हमें शहीदों की कुर्बानियों, गाजियों की जुर्रत और अपने अजदाद की वफाओं की याद दिलाता है। इस मिट्टी का एक एक ज़रा उन शहीदों के खून के एक एक कतरे का मकरूज है। जिन आज़ाद फ़िज़ाओं में आज हम सांस ले रहे हैं, इसके एक एक झोंके में उनके मुक़द्दस लहू की खुशबू गूंजी हुई है। दुश्मन याद रख ले कि मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान का एक एक सकूत अपने मादर वतन से बेइंतहा, बेपाया और बेहद प्यार करता है। शहीदों की ज़मीन है जिसे पाकिस्तान कहते हैं, ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदा।